नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंतर्गत HSC में पढ़ाया जाने वाला इंग्लिश युवक भारती के पोएट्री सेक्शन के 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो इस कविता को हम लेकर के आए हैं। यह कविता डियर बहुत ही प्यारी कविता है, इंस्पायरेशनल कविता है, मोटिवेशनल कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि हम सबको मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि गेट अप एंड अर्न योर टुमारो। उठो, जागो और अपने कल के लिए कुछ कमा लो। अब कल के लिए सिर्फ दौलत ही कमाना नहीं होता है, यहाँ दौलत से हट करके कुछ बताया जा रहा है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और आगे बढ़ो। उसी तरह से इस कविता में भी हम सबको जागृत किया जा रहा है कि अब तक हम सो रहे थे या जो भी कर रहे थे, अब हम आपको जगना है, उठना है और अपने कल के लिए कुछ कमाना है। क्या कमाना है, वो इस कविता के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कविता के पॉइंट। आइस ब्रेकर, क्या चीज? आइस ब्रेकर में अब आइस ब्रेकर में क्या बताया जा रहा है? पहला पॉइंट आप उसका नोट करिए, ये वाला। पहले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। ये डायग्राम बना हुआ है जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको फिल करना है और फिल करने के लिए आपको पॉइंट कौन सा दिया गया है? ये वाला। अब ये पॉइंट क्या है वो जानिए। डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स, यानी विभिन्न प्रकार के माध्यम या अलग अलग माध्यम जिसके माध्यम से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये तो डियर हमारे डे टू डे लाइफ में घटित होती है कि हमें एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है और हम एक दूसरे की मदद करते भी हैं। तो आपको उन वेज को यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको फटाफट बताते चल रहा हूँ। अगर आप सबके पास नोट्स है, रब पेन है, तो आप नोट डाउन करते जाइए। पहला पॉइंट हम उसमें भरेंगे लव। एक्सप्रेस योर लव टू अदर्स। सेकेंड, ऑफर टू बेबी सिट। Offer to babysit. And fourth, third, lend your voice. Lend your voice. Fourth point, create a core package. Create, create a core package. Fifth, tutor a child. Six, be patient. 7. Just be there. 8. Donate food. 9. Show appreciation publicly. 10. Send a nice email. 11. Give a message. 12. Do a core. 13. Help someone get active. 14. Help someone on the edge. And asked, lend your ear. डियर बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए हैं। इनमें से 4 पॉइंट आपको फिल करना है, या अगर आप जानना चाहते हो तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं कॉपरेशन के, वो आप अपने मन से भी फिल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट में आप देखिए, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द डिफरेंट इडियम्स प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो वन इज डन फॉर यू। कहने का मतलब यहाँ पे आपको इडियम्स और फ्रेजेस फाइंड आउट करना है, और वो इडियम फ्रेजेस जो टुमारो से रिलेटेड हो। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, पहला ए पॉइंट लिखा ही गया है, आप बी पॉइंट पे लिखिए। टुमारो नेवर कम्स। सी, सी पे लिखिए, टुमारो इज अनदर डे। डी, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो what may be done today. Once again, never put off till tomorrow what may be done today. एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप फिल कर लीजिए, मान लीजिए एक्स्ट्रा में ले लीजिए। बेटर एग, बेटर एन एग टुडे देन ए hen tomorrow. Okay, next, jam tomorrow and jam yesterday but never jam today. ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब उनमें से आपको केवल 3 पॉइंट्स ही फिल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स यू थिंक ऑफ, यानी जब आप फ्यूचर प्लान बनाते हो तो अब आप क्या सोचते हो, या हाउ कैन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स। जैसे कि फर्स्ट में ए में दिया गया है कैरियर, सेकंड में आप भरिए बी पॉइंट में, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग यू वांट टू accomplish, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू accomplish। सेकंड के बाद थर्ड में सी पॉइंट, envision your life going your way, envision your life going your way। And next, last, open a saving accounts because we all need money। ओके, एक्स्ट्रा में देखिए नेक्स्ट, ऑल्सो ओपन अ रिटायरमेंट फंड। नेक्स्ट, surround yourself with people who want to help। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे देखिए, अब आपको यहां पे भरना है, क्या है कि प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो। जैसा टेबल दिया गया है उसके आधार पे आपको अपने कल के बारे में प्लान करना है। जैसे कि पहला है एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। नेक्स्ट है कॉलेज फंक्शन, ये भी स्टूडेंट लाइफ में उतना ही जरूरी है। फंक्शन एट योर होम, नेक्स्ट है फंक्शन एट योर होम। तो आपको इन सब के आधार पे अपना प्लानिंग करना है। तो डियर, मैं आपको बता दूं, ये सेकेंड पॉइंट आपको बता रहा हूं, बाकी और पॉइंट्स मैं आपको फिल करके अर्थात इसके साथ अटैचमेंट में दे दूंगा। ओके, जैसे कॉलेज फंक्शन में आपको फिल करना है, एक भरा गया है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज। अब उसमें आप भरिए, पहला प्लान द वेन्यू लोकेशन, यहाँ पे आप भरिए
प्लान द वेन्यू, लोकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आप फिल करिए, डिसाइड ऑन द थीम एंड एक्टिविटीज। डिसाइड ऑन द थीम एंड एक्टिविटीज, एक एक्स्ट्रा में आप लिख लीजिए, टेक केयर ऑफ लॉजिस्टिक एंड सेट अप एक्सपेंसेस। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे एग्जामिनेशन में ही लो, यहाँ रिवीजन आपको दिया गया है, यहाँ कंप्लीट द सिलेबस होना चाहिए। और यहाँ पे आप फिल कर सकते हो क्वेश्चनिंग, मतलब पुट अप द क्वेश्चन टू योर टीचर्स, या डिक्टेशंस, या डिबेट्स आपका होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए जिसके माध्यम से आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला, क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरह से अपने घर पे फंक्शन सेलिब्रेट करते हो या फंक्शन की प्रिपरेशन कैसे करते हो, वो आपको यहाँ पे भरना है। ऑलरेडी आई विल प्रोवाइड यू द अटैचमेंट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट अबाउट द पोएट एडगर गेस्ट। व्हाट नेम इज एडगर गेस्ट। अब डियर, इनका टाइमिंग है 20 अगस्त 1881, 20 अगस्त 1881 टू 5 अगस्त 1959, मतलब 1959। ये उनका टाइमिंग है कि 20 अगस्त 1881 से लेकर 5 अगस्त 1959 तक का टाइमिंग किसका है, एडगर गेस्ट का। आगे, वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, जिनका कि जन्म इंग्लैंड में हुआ था, एंड वॉज ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स, और वो यूनाइटेड स्टेट्स आए व्हेन ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 वर्ष के थे। कब आए थे वो यूनाइटेड स्टेट्स, जब वो 10 वर्ष के थे। ही बिगैन हिज राइटिंग कैरियर इन 1895, उन्होंने अपना लेखन कैरियर जो है 1895 में स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 वर्ष के थे, यानी 14 इयर्स की एज में ही वो अपने लेखन कार्य को या साहित्यिक कार्य को प्रारंभ कर दिया। डियर, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, बट कुछ समय के पश्चात ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याओं की वजह से वो ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ रवाना हो गए और कंप्लीटली अपना लाइफ अमेरिका में उन्होंने बिताया। और इनको लोग अलग ख्याति से ही प्रकाशित पब्लिश करते हैं इनकी रचनाओं को। एडगर गेस्ट इज नोन एज, एडगर गेस्ट जाने जाते हैं नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के रूप में, फॉर हिज सिंपल स्टाइल, उनकी जो साधारण स्टाइल है, एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन, और उनकी जो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, उनकी आवाज है जो ऑफ राइटिंग, अर्थात उनकी जो लेखन कला है, उनकी लेखन कला में एक ऑप्टिमिस्टिक टोन पाया जाता है। गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर, गेस्ट जो है वो एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन लेखक हैं, ऑफ न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, एंड ही ऑलरेडी राइट डाउन द न्यूज एंड मैगजीन्स फॉर द अमेरिका। ओके, अब यहाँ पे राइटर के बारे में आपने देखा। डियर, इनको जो है स्पेशल पॉपुलैरिटीज जो है वो मिली हुई है एक मोटिवेशनल और अपलिफ्टिंग के रूप में, अर्थात एक मोटिवेशनल पोएट के रूप में और अपलिफ्टिंग पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज एन इंस्पायरेशनल पोएम, यह एक प्रेरणादायी कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में,
द स्पीकर इज, वक्ता जो है आस्किंग द रीडर्स, पाठकों से पूछता है, वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग्स और नॉट। यानी इस कविता के माध्यम से कवि जो है सभी पाठकों से, जो भी व्यक्ति इस कविता को पढ़ रहा है उन सभी पाठकों से यह पूछ रहा है कि क्या आपने अपने जीवन में सुधार लाया है, या इम्प्रूव द लाइफ, या जीवन में सुधार लाया है ऑफ अनदर ह्यूमन बींग्स, अन्य लोगों के जीवन में, अथवा नहीं। अर्थात यहाँ पे पर्सनली नहीं पूछ रहा है, बल्कि कह रहा है कवि कि क्या आपने अपने जीवन में कभी दूसरों के प्रति कुछ किया है जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में सुधार हुआ हो, आप किए हो या नहीं किए हो, यानी आपके अंदर कॉपरेशन की भावना आई है या नहीं। इट इज अप टू योर whether it is up to you whether you will have a better future or not। यही वो कारण है या यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से यू विल हैव बेटर फ्यूचर और नॉट, कि यू विल हैव, कि आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा। अर्थात आप कुछ पुण्य के काम किए हो तो अवश्य ही आपका आने वाला जो भविष्य होगा वो सुखमय बीतेगा, वो अच्छा होगा, वरना आप एक मानव के रूप में बेकार हो। Therefore, इसलिए वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस, प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए वंस एक्शन, एक कार्य के प्रति, एंड डीड्स केयरफुली, और उस कार्य को अंजाम देना चाहिए ध्यानपूर्वक, एंड प्लान अकॉर्डिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, और योजना बनाना चाहिए अकॉर्डिंगली फॉर ए बेटर फ्यूचर, किसके अनुसार, जिससे कि एक अच्छे भाग फ्यूचर का निर्माण हो सके। तो इस पोएम में डियर हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हम आप अपने फ्यूचर की एक प्लानिंग कर सकते हैं। अर्थात हमारा फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम दूसरों के प्रति कोऑपरेट रहेंगे। ओके, हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या आपने अपने कल के लिए कुछ कमाया है, कुछ संजो के रखा है। वो क्या हमको कमा के रखना है, वो इस कविता के माध्यम से हमको आपको जानकारी प्राप्त होगी। पैरा स्टैंजा वाइज आप देखते चलिए। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे, इज एनीबडी हैप्पियर because you passed his way, does anyone remember that you spoke to him today। पहले पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति प्रसन्न हुआ, इज एनीबडी हैप्पियर, क्या कोई व्यक्ति प्रसन्न हुआ, बिकॉज, क्योंकि यू पास्ड हिज वे, क्योंकि आज आप उसके मार्ग में आए हो या उससे संपर्क किए हो। डज एनीवन रिमेंबर दैट, क्या किसी एक व्यक्ति को याद है, यू दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, कि आज आप उससे बात किए हो। अर्थात इन दोनों लाइन का अर्थ है कि क्या आज आपके वजह से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बात करने से या आपके संपर्क करने से खुश हुआ हो और उस खुशी से आपको याद किया हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्रायलिंग टाइम is through, is there anyone to turn now a kindly word of you। अब इन दोनों लाइन में देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, यह समय मीन्स आज का दिन समाप्त हो चुका है, एंड इट्स ट्रायलिंग टाइम इज थ्रू, और अपने इस
मेहनत भरे समय में, टॉयलिंग टाइम मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, वह समय जो आप फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हो, अर्थात आज का आपका मेहनत करने का समय या आज का समय खत्म हो चुका है। इज देयर एनीवन, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति है टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, जो कि आपको आपकी दयालुता भरे शब्दों को याद किया हो और उस शब्द को याद करके आपको जवाब दिया हो या आंसर दिया हो। यहाँ पे इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, आज का समय, आज का मेहनत भरा समय हमारा समाप्त हो चुका है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज आपको याद कर रहा हो, अर्थात आपकी उस दयालुता भरे कार्य की प्रशंसा कर रहा हो। क्या आपने आज किसी की मदद किया, सहयोग किया, जिसकी वजह से वो आपको याद कर रहा हो और आपकी दयालुता का गुणगान गा रहा हो? डियर, ये आप याद करो, क्या आज आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए। डिड यू गिव ए चीरफुल ग्रीटिंग, डिड यू गिव ए चीरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हुम केम along, क्या आपने ग्रेटफुली, कृतज्ञता पूर्वक, खुशहाली में उस मित्र का आप स्वागत किए हो जो व्यक्ति आपके पास आया हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आज आया था, क्या आप उस व्यक्ति को ग्रेटफुली मिले हो और अथवा और अथवा अ चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी, या आप केवल उनके साथ कैसा व्यवहार किए हो? चर्लिस, चर्लिस मतलब रूड, यहाँ पे अभद्र व्यवहार किए हो। हाउडी, हाउडी मतलब हाउ डू यू डू। अब यहाँ पे एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, जैसे होता नहीं है कि हम आप ऐसे चला चलते और भाई कैसे हो, बढ़िया है, ठीक है, और इतना बोले और आगे की तरफ निकल गए। क्या या अभद्रता पूर्व या रूडली हम बिहेव किए हों किसी के साथ एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, और फिर ऐसा कहते हुए, हाय बाय करते हुए फिर से हम अपनी दुनिया में अर्थात भीड़ में खो गए, जहां पे ढेर सारे लोगों का भीड़ है, क्या उस भीड़ में हम ऐसा कहते हुए खो गए? अब एक जनरली बात कि हम आप चलते रहते हैं, लोग दिखते हैं और भाई कैसे हो, बस बोल दिए सब ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके, ऐसा कहते हुए हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। कि क्या आप ऐसे भी मिले हो या किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति से को आप ग्रेटफुली ढंग से मिले हो अपने उस मित्र से जो मित्र आपके मार्ग में आया हुआ हो, यानी 2-4 मिनट बैठे हो, आप गप्पे मारे हो, बातचीत किए हो, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? Were you selfish? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or someone mighty grateful for the deeds you did you today? अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? Were सेल्फिश यू, कि आज आप पूर्ण रूपेण सेल्फिश हो, यानी स्वार्थी, अर्थात आज आप पूरा का पूरा दिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचे हो, साधारण रूप में एज यू रस्ट along द वे, और पूरे रास्ते आप चलते गए हो, अर्थात आज के दिन क्या आप अपने ही बारे में सोचे हो, स्वार्थी ही बने रहे, और अथवा समवन, कोई ऐसा व्यक्ति ग्रेटफुल फॉर ए डीड यू डिड टुडे, या आज आप किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किए हो। अब इन दोनों पैराग्राफ में कवि कह रहा है कि क्या आज आप केवल स्वार्थपन में ही थे और अपने पूरे रास्ते को सफर किए,
अथवा किसी व्यक्ति के लिए आज आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, कैन यू से टुनाइट, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। कैन यू से टुनाइट, क्या आज की रात आपने जो समय तेज रफ्तार में स्लिपिंग करते हुए बीत रहा है, फिसल रहा है, अर्थात आज आपका संपूर्ण दिन जो है वो बीत गया और रात का समय आ गया। दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट। दैट यू हेल्प, क्या उस रात में आपको उस निद्रा के समय, उस सोते हुए अर्थात रात के समय या दिन ढलने तक कोई ऐसा व्यक्ति याद है, कोई ऐसा भाई याद है? दैट यू हेल्प, जिसकी कि आप मदद किए हो, ए सिंगल ब्रदर, एक भी भाई, ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, उन सभी भाइयों में जिन जिन लोगों से आपने मिला। अर्थात आज आपकी यात्रा में जितने लोग मिले थे, अर्थात बहुत सारे भाई आपको मिले थे, क्या उनमें से कोई एक भी भाई आपको याद है जिसकी कि आप मदद किए हो? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, क्या कोई एक अकेला हृदय है जो प्रफुल्लित हुआ हो आपकी वजह से, खुश हुआ हो? वॉट यू डिड और सेड, कि आपने उसके लिए कुछ कहा हो या प्यार भरे कुछ शब्द ही बोले हो। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा हृदय है, दिल है जो आनंदित हो उठा हो आपकी वजह से और जिसके दुख को आपने सुना हो या उसके दुख के लिए आप कुछ किए हो। डज ए मैन, नेक्स्ट पॉइंट में, डज ए मैन, कोई ऐसा व्यक्ति है, whose hopes were fading now, जिसकी की आशाएं खत्म हो गई हों, with courage, साहस के साथ, look ahead, और वो फिर आगे की तरफ देख रहा हो। अर्थात कहने का मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके माध्यम से उसके दुखों का अंत हो गया हो और जीवन के जीने की एक नई आस, एक नया साहस उसके मन में जागृत हुआ है। है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके माध्यम से ऐसा फील कर रहा हो, महसूस कर रहा हो, या इस तरह से आपकी वजह से उसकी लाइफ खुशमय हो गई हो, प्रसन्न हो गई हो? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अर्थात अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो एक इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है। ये जरूरी नहीं कि बहुत कुछ कर दो और वो व्यक्ति आलसी बन जाए, नहीं, इतना तो जरूर आप उसका कोऑपरेट कर दो कि कम से कम वह आपको थैंक्स बोले और आपकी वजह से उसकी लाइफ सुधरे। पैराग्राफ, डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने अपना दिन व्यर्थ कर दिया? लूज इट, खो दिया? वॉज इट वेल, या अच्छे से बीता? और श्योरली स्पेंड, या कस्टमर ढंग से या कष्टकारी ढंग से आप अपने दिन को बिताए? डिड यू लीव ए ट्रायल ऑफ काइंडनेस, क्या आप दयालुता की पगडंडी पे या दयालुता पूर्ण मार्ग पर चले? अथवा ए स्कार ऑफ डिस्कंटेंट, अथवा निराशा या असंतोष का कोई घाव आपको प्रताड़ित किया आज का दिन, या कोई असंतुष्टि है जो आज आपके दिल में खटक रही है, या इसका मतलब होता है चोट का निशान, यहाँ पे दिया गया है स्पेशली। जिस तरह से चोट का निशान व्यक्ति के ऊपर एक घाव दे जाता है और निशान छोड़ जाता है, ठीक उसी तरह से असंतुष्टि भी व्यक्ति के दिल पे एक गहरा घाव देती है और एक निशान छोड़ जाती है। नेक्स्ट, एज यू क्लोज योर आईज, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो, स्लम्बर, स्लम्बर मतलब निद्रा में, डू यू थिंक, क्या आपने सोचा कि गॉड वुड से, कि इस आंख बंद करते ही रात्रि के समय, रेस्ट के समय आंख बंद करते ही क्या ईश्वर आपके
सपनों में आया या हकीकत में आया या आपके मन में आया और आपसे उस ईश्वर ने कुछ कहा? क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप दूसरों के लिए कुछ किए हो, तो अवश्य ही ईश्वर आपके सपनों में या आपके मन में आया होगा और आपको कहा होगा कि आज आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। अब लास्ट लाइन में कवि जो है फाइनली ये बता रहा है कि पूरी कविता का निचोड़ यही है कि यदि ऊपर की सारी चीजें आपने किया है, ठीक, जो भी पॉजिटिव बातें इसमें कवि ने बताया है, तो आप ये नीचे की लाइन में उस चीज के हकदार हो। लास्ट लाइन क्या कहता है? यू हैव अर्न वन मोर टुमारो। समझ लीजिए कि आज आप एक और क्या चीज जीवन जी लिए हो कल के लिए, अर्थात आज आप कल के लिए कुछ कमा लिए हो। बाय द वर्क यू डिड टुडे, उस कार्य के माध्यम से जिस कार्य को आज आपने किया, जिस कार्य को आज आपने किया, उस कार्य को आज आप के माध्यम से आज आप अपने आने वाले कल के लिए कुछ कमा लिए हो। एडगर डेल की ये बहुत ही प्यारी कविता है, एडगर गेस्ट की, और ये इंस्पायरेशनल पोएम है और लोगों को प्रेरित करती है कि वो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करें।